अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास में मैं आपको अम्ब्रेला कट, बेल बॉटम आस्तीनों की कटिंग तक का तरीका समझाने लगी हूँ। तो बहुत ध्यान से ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि जब हम अम्ब्रेला कटिंग स्लीव्स कटिंग करने लगते हैं तो हमेशा कोहनी से बहुत ज़्यादा फिटिंग हो जाती है या बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है, जिससे ये आस्तीन बहुत बुरी लगने लग जाती है। तो ये जो टिप एंड ट्रिक है ये मैंने आपके साथ शेयर करनी है, तो ये बहुत ध्यान से आप देखिएगा मेरी बहनों। तो ये देखिए, सबसे हम लोगों ने सबसे पहले एक बॉक्स बना लेना है 3.5 इंच का। तो यहाँ पर जो मेरा बैक साइड का गला है, पहले भी मैंने आपको समझाया था, बैक साइड के गले पे डिपेंड करता है कि 3.5 इंच का बॉक्स बनाएंगे या 4 इंच का बनाएंगे या 3 इंच का बनाएंगे। तो मेरी पहली वीडियो में भी ये चीज़ें मौजूद हैं। फिर उसके बाद हमारा जो आर्म होल का हिस्सा है उसमें हम लोगों ने कितना लेना है, 9 इंच की गोलाई का हमने मार्क लगा लेना है। ठीक है। दूसरी मार्किंग हमने उसको हाफ़ कर देने के बाद, उसी मार्क को हाफ़ करने के बाद एक बॉक्स रेडी कर देना है। ये जो बॉक्स हम रेडी करने लगे हैं, इसमें हमने फ्रंट स्लीव्स की जो कटिंग है उसका और बैक साइड की कटिंग की स्लीव्स का निशान लगाने के लिए हम लोगों ने ये मार्क लगाया है। फिर जो हम लोगों ने ऊपर 2 इंच और 1 इंच की इस तरह मार्किंग लगा देनी है। एक हमने अपना फ्रंट आस्तीन फ्रंट की कटिंग और बैक की कटिंग के लिए हम लोगों ने अपनी मार्किंग के लिए ये निशान लगाया है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि इस तरह एक हाफ़ बॉक्स बना लेना है और हम लोगों ने अपनी जो स्लीव्स की कटिंग है, 7 इंच पे हमने एक अंदर की तरफ और 8 इंच पे एक हमने बाहर की तरफ निशान लगा दिया है। कैमरा मेरा थोड़ा हिल जाने की वजह से वीडियो वहाँ से नहीं बन सकी, तो मैं बहुत माज़रत चाहती हूँ, लेकिन मैं आपको इसीलिए ये चीज़ें यहाँ से समझा देती हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे लेंथ लिया, लेंथ में हम लोगों ने हाफ़ कर दिया था। हाफ़ करने के बाद ये मार्किंग हमने सेंटर वाली लगाई थी। उसके बाद हमारा जो बेल बॉटम स्लीव्स की हमारी जो वो है घेर है, वो मेरा 10 इंच का मैंने रखा है। 10 इंच पे इस तरह हम लोगों ने एक अंदर की तरफ लाइन और एक बाहर की तरफ लाइन हम लोगों ने लगा ली है। ठीक है। ये लाइनें ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ पर आप लोगों ने ये मेथड बहुत इजीली समझ लेना है कि हमने क्या करना है। इसी तरह सेम हमने हाफ़ कर देना है। अपनी गोलाई जो मार्किंग हम लोगों ने करनी है उसके लिए हम लोगों ने एक सेंटर का निशान लगा दिया है। सेंटर का निशान लगाने के बाद हम लोगों ने 1 इंच ऊपर की जानिब निशान लगा देना है। ठीक है। तो ये बहुत यहाँ से शेव देने की बहुत ज़रूरी होता है बेल बॉटम स्लीव्स में। अगर आप स्ट्रेट स्ट्रेट रहने देते हैं तो इससे स्लीव्स बहुत ही बुरी लगने लग जाती है। तो बेल बॉटम जो स्लीव्स होती है इसमें मेन मेथड यहाँ पर और कोहनी वाला ही होता है। ठीक है। उम्मीद है आपको मेरी बहनों बहुत समझ आ रही होगी, तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर लीजिएगा। अब सिंपली हमने बैक साइड की जो हमारी स्लीव्स है उसकी हमने कट कर देना है। ठीक है। वो कट करने के बाद जो बाहर वाली हमारी लाइनिंग है हम उसको कट कर लेंगे। वो कट करने के ये जब हम लोगों ने कट कर लिया, कट करने के बाद हम लोगों ने अपना जो राउंड शेव होता है, जो स्लीव्स के एंड में जो मैंने 1 इंच पे लगाया है, उसको हम लोगों ने बस इजीली कट कर देना है। ये बहुत ही सिंपल तरीके से आस्तीन की कटिंग हो जाती है। इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, ये इतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन अमूमन मेरी बिगनर्स जो बच्चियां होती हैं वो अमूमन इस स्लीव्स की कटिंग में बहुत सारा मसला कर देती हैं। कोहनी से फिट हो जाता है या गोल शेव नहीं बनती है, फ्रंट की कटिंग नहीं करती हैं। तो इसमें क्या होता है कि स्लीव्स की वो शेव नहीं होती जो टेलर की अमूमन होती है। जो हम टेलर की स्लीव्स बनने में वो जो शेव पसंद करते हैं वो हम खुद अपने घर पे भी बना सकते हैं। तो मेरी ये वीडियो आपके देखने के बाद आज आपके ये सवालात ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी बहनों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसी ऐसी आपके साथ और मज़ीद वीडियो शेयर करती रहूं, ताकि बिगनर्स बच्चियां जिनको सिलाई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कटिंग में मेन प्रॉब्लम होती है, उनको हेल्पफुल हो सके। जज़ाकल्लाहु खैरा।